दोस्तों इस वीडियो में हम आज पहचानना सीखेंगे समास। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो इस वीडियो के बाद आपको समास पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों समास पहचानने के लिए सबसे पहले ये जान लेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहले हम समास का परिभाषा देख लेते हैं, आखिर समास कहते किसको है। तो समास किसको कहते हैं, इसका परिभाषा क्या कह रहा है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से यानी कि शब्दों के मेल से किसी एक नए और सार्थक शब्द की रचना की जाती है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तब इसे समास कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब चलिए समास का कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया समास किसे कहते हैं। अब देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा दिग्गु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। दोस्तों ये सभी भेद को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो समास पहचानना कभी ना भूलिएगा। तो दोस्त सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे अवयवी भाव समास को। इसका हम परिभाषा नहीं बताएंगे, सिर्फ हम इसको पहचानने का ट्रिक बताएंगे। तो पहला क्या है, अवयवी भाव समास। तो चलिए देखते हैं अवयवी भाव समास को पहचानने का ट्रिक आखिर क्या है। तो समास का पहला भेद है अवयवी भाव समास। चलिए इसको हम देखते हैं, पहचानना सीखते हैं कि कैसे पहचाना जाएगा अवयवी भाव समास कौन है, वो भी ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। तो ट्रिक क्या है, अगर कोई शब्द के पहले यथा, प्रति, भर, वे, अगर ये चारों में से कोई शब्द शुरू में किसी शब्द के पहले लगा रहे तो हमेशा अवयवी भाव समास ही होगा। अगर कोई शब्द के आगे यथा, प्रति, भर, वे लगा रहे तो वो हमेशा अवयवी भाव समास ही होगा। जैसे कि यथाशक्ति में यथा लगा है शुरू में, यानी यथा हम बताए थे यहाँ यथा, यानी कि कौन यथाशक्ति अवयवी भाव समास होगा। भर पेट, भर लगा है, भर पेट भर से लगा है तो ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। भर दम, भर लगा है, अवयवी भाव समास होगा। बेकार, बेकार में बे लगा है तो बेकार क्या होगा, अवयवी भाव समास। बेरहम, बेरहम में भी बे लगा है तो ये भी क्या होगा, अवयवी भाव समास। प्रतिमाह, प्रतिमाह, प्रति यहाँ है ट्रिक में है ना, यथा, प्रति, भर, बे, तो प्रति से स्टार्ट है प्रतिमाह, तो प्रतिमाह क्या होगा, अवयवी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति लगा मिल गया, समझिएगा क्या होगा, अवयवी भाव समास। तो दोस्तों इतना तो होगा, या अगर ये ना मिले तो अगर कोई शब्द 2 बार आए तो, अगर कोई शब्द 2 बार आए तो वो भी अवयवी भाव समास ही होगा। ये 4 ट्रिक है, यथा, प्रति, भर, वे, ये तो शुरू में अगर लगा रहे तो वो अवयवी भाव समास होगा ही। अगर कोई शब्द 2 बार आए तो वो भी अवयवी भाव समास ही होगा। जैसे कि रातों रात, रातों रात, रात रात 2 बार आया तो ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे, एक ही शब्द 2 बार आया ना, एक ही शब्द 2 बार, धीरे धीरे, तो ये भी क्या होगा, अवयवी भाव समास। दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, ये भी क्या होगा, अवयवी भाव समास, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ। बार बार, बार बार भी कौन समास होगा, अवयवी भाव समास। पहला ट्रिक है यथा, प्रति, भर, बे, अगर ये शब्द किसी शब्द के पहले लगा रहेगा तो ये क्या होगा, अवयवी भाव समास। या तो इतना मिले, या तो क्या, अगर कोई शब्द एक ही शब्द 2 बार रिपीट होवे तो भी क्या होगा, अवयवी भाव समास ही होगा। तो दोस्तों अवयवी भाव समास को आप पहचानना उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। अगला देखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के बाद अवयवी भाव समास को पहचानना कभी ना भूलेंगे। तो दोस्तों अवयवी भाव समास हमारा क्लियर हो गया। अगला क्या है, तत्पुरुष समास। चलिए अब तत्पुरुष समास को देखते हैं, आखिर पहचानने की इसका ट्रिक क्या है। तो अगला हमारा कौन समास है, तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास को पहचानने का आखिर ट्रिक क्या है। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए ट्रिक यह है कि इसमें विभक्ति चिन्ह गायब रहता है, इसमें विभक्ति चिन्ह गायब रहता है। जैसे सेनापति, सेनापति कहें तो आपको क्या लगा,
कि सेना का पति, यानी कि का विभक्ति सेनापति में गायब है, तो सेनापति कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। सेनापति, सेना का पति, तो इसको क्या बोलेंगे? सेनापति। तो इसमें सेनापति में विभक्ति चिन्ह का गायब है ना, तो यह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे कन्यादान, कन्या का दान, यहाँ विभक्ति चिन्ह कन्यादान में का गायब है, तो कन्यादान कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या का आलय, उसको क्या बोलेंगे? विद्यालय। विद्यालय में भी का विभक्ति गायब है, तो अगर आपको विभक्ति चिन्ह गायब नजर आवे तो कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। जिसे सेनापति, सेनापति कहें तो सेना का पति अर्थात सेनापति। सेनापति में का विभक्ति गायब है, तत्पुरुष समास। कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान में का विभक्ति गायब है, तो यह भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या का आलय, इसमें का विभक्ति गायब है, तो विद्यालय, ये भी तत्पुरुष समास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तत्पुरुष समास भी बढ़िया तरह से सीख गए होंगे। तो अगला देखते हैं। तो हमारा तत्पुरुष समास भी क्लियर हो गया। उसके बाद कौन समास है? कर्मधारय समास। चलिए कर्मधारय समास को भी समझते हैं ट्रिक के साथ। अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक क्या है? अगर किसी का तुलना किसी खास चीज से किया जाए तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। अगर किसी का तुलना किसी खास चीज से किया जाए तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चंद्रमुख, मुख हो चंद्रमा के समान जिसका, उसको क्या बोलेंगे? चंद्रमुख। यानी कि मुख का समान किससे हो रहा? चंद्रमा से, तो ये कौन समास होगा? कर्मधारय समास। नेत्र कलम, कमल, नेत्र हो कमल के जैसा जिसका, उसे क्या कहेंगे? नेत्र कमल। यानी कि नेत्र का तुलना किससे हो रहा है? कमल से, तो नेत्र कमल भी कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। और ईटीसी। तो दोस्तों अगर किसी भी चीज का तुलना किसी खास चीज से अगर होता है तो उसे कौन समास कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, मतलब जिसका मुख चंद्रमा के समान हो उसे क्या बोलेंगे? चंद्रमुख। यानी कि चंद्रमुख, मुख का तुलना किसके साथ हो रहा है? चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमुख कौन समास होगा? कर्मधारय समास। तो दोस्तों आशा करता हूं कि कर्मधारय समास अब पहचानना सीख गए होंगे ट्रिक के साथ। चलिए अगला देखते हैं। तो हम अभी कर्मधारय समास को पहचानना सीख गए। उसके बाद कौन समास है? दिग्गु समास। चलिए दिग्गु समास को देख लेते हैं, पहचानने का ट्रिक आखिर क्या है। दोस्तों अब हम पहचानना सीखेंगे दिग्गु समास। दोस्तों दिग्गु समास को पहचानने का ट्रिक बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, अगर किसी संख्या का बोध हो तो उसे दिग्गु समास कहेंगे। अगर जब भी संख्या का बोध हो तो वह दिग्गु समास कहलाएगा। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों जहां हो उसे क्या कहते हैं? चौराहा। मतलब संख्या का बोध हो गया ना, चौराहा कौन समास होगा? दिग्गु समास। उसके बाद सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिन, सप्ताह मतलब 7 दिन, यानी कि 7 संख्या का बोध हो गया, ये भी क्या होगा? दिग्गु समास। त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि जिसका 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहेंगे, तो त्रिभुज कौन समास हो जाएगा? दिग्गु समास। यानी जिसमें भी संख्या का बोध हो वो का कौन समास होगा? दिग्गु समास। जिसमें संख्या का बोध हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। तो दिग्गु समास दोस्तों आशा करता हूँ सीख गए होंगे ठीक के साथ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दिग्गु समास पहचानना सीख गए होंगे। चलिए अगला समास देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग दिग्गु समास को भी पहचानना सीख गए। अगला कौन समास है? द्वंद्व समास। तो चलिए द्वंद्व समास को पहचानना सीखते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों ये रहा हमारा द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास को पहचानना सीखते हैं ट्रिक के साथ। कह रहा कि अगर कभी किसी जोड़ी का बोध हो तो वो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कह रहा अगर कभी किसी जोड़ी का बोध हो तो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। मतलब जोड़ी अगर मिल गया तो कौन समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। अगर कभी आपको किसी जोड़ी दिखे तो वो जोड़ी कौन समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे कि राधा कृष्ण, जोड़ा मिल गया ना, राधा और कृष्ण, तो राधा कृष्ण कौन समास होगा? द्वंद्व समास। रात दिन, रात के दिन मतलब दोनों जोड़ी है उल्टा, तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास। माता पिता, माता पिता जोड़ी दोनों मिला थी, कौन समास होगा? द्वंद्व समास। ऐसी मामा और बाबा कौन समास होगा? ये भी होगा द्वंद्व समास। यानी कि जोड़ी का जहां बोध हो वो कौन समास होगा? द्वंद्व समास। तो आशा करता हूं द्वंद्व समास को समझ गए होंगे आप लोग, वो भी ट्रिक के साथ।
तो चलिए देखते हैं अगला समास। तो दोस्त अभी आप द्वंद्व समास को पहचानना सीख गए कि जहां पर जोड़ी का बोध हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला कौन समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये अगला है और लास्ट है बहुव्रीहि समास। चलिए इसको भी समझ लेते हैं ट्रिक के साथ। ये है हमारा बहुव्रीहि समास, ये लास्ट समास से। चलिए इसको समझ लेते हैं ट्रिक के साथ। बहुव्रीहि समास क्या कह रहा? अगर कभी किसी खास का बोध हो और उसके अलावा दूसरा कोई ना हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब कह रहा बहुव्रीहि समास कहना क्या चाह रहा कि अगर कोई चीज खास हो, क्या हो? खास हो, और उसके अलावा कोई दूसरा और ना हो, तो वो कौन समास कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे बिना पानी, बिना पानी मतलब सरस्वती को कहते हैं बिना पानी। सरस्वती खास है और इसके अलावा कोई दूसरा और ना है, तो ये कौन समास होंगे? बहुव्रीहि समास। बिना पानी कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। क्योंकि बिना पानी, जिसके हाथ में बिना हो यानी कि सरस्वती, सरस्वती जी खास है कि ना, तो ये कौन समास हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास। अगला लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, मतलब गणेश। लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर। गणेश खास है कि ना, तो ये कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। मतलब कि कोई खास हो और उसके अलावा कोई दूसरा और ना हो, तो वो कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर यानी कि गणेश के जैसा कोई दूसरा और ना है, तो लंबोदर कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। दशानन, दस हो आनंद जिसका, उसे दशानन कहते हैं। तो दशानन तो एक ही है, वे भी कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समास पहचानना सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।